नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम मिला रहे हैं बुंदेलखंड के एक जाने माने बांसुरी वादक जो सीनियर सिटीजन के ओहदे पे हैं, बीएचईएल से रिटायर्ड हैं। चलिए उनसे पूछते हैं कि उनकी ये सुरमई यात्रा कब से शुरू हुई। नमस्कार विजय सिंह जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों से नमस्कार और प्रणाम जी। बाकी उसके बाद हाँ आप पूछिए, अब आप क्या पूछ रहे हैं? सिंह साहब, मेरा सवाल इतना सा था कि बांसुरी आपके मुंह से कब लगी? ये तो ठीक मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि उस समय मैं भी बहुत छोटा था और काफी छोटी उम्र में ही मैंने बांसुरी का प्रयास शुरू कर दिया था सीखने का, क्योंकि उस समय मेरे घर में कुछ माहौल ऐसा था। मेरे पिताजी भी बांसुरी बजाते थे जी। हालांकि वो बड़ी और शास्त्रीय संगीत में इतना पाएंगे, लेकिन हाँ छोटी बांसुरी सीधी वाली शौकिया बजाते थे। फिल्मों के गीत वगैरह को छोटा सा एक ग्रुप भी था संगीत सदन करके नाम से, सरस्वती संगीत सदन। तो आप किस सन की बात कर रहे हैं लगभग? ये आप सन 50 के आसपास समझिए। उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। जी। तब उसका मेरा जन्म तो 1959 का है जी। ये उससे भी पहले से हमारे घर में ऐसा वातावरण, मतलब बांसुरी आपको विरासत में मिली? हाँ कह सकते हैं। हमारे ताऊ जी बहन जो तबला वगैरह ये भी बजाते थे, तो एक तरह से माहौल पूरा परिवार म्यूजिकल था। हाँ जी। तो शुरुआत में तो मैंने भी वही छोटी बांसुरी और सीधी वाली बांसुरी बजाई जी, और पिक्चरों के गाने ही लगभग बजाता रहा जी। काफी टाइम तक उसी में निकल। लेकिन जब आगे मुझे थोड़ा सा लगा कि भाई अब कुछ चेंज होना चाहिए, काफी लोग जानने लगे हैं तो, और मैं कुछ ना जानूं तो ये बड़ा हास्यास्पद सी स्थिति हो जाएगी। तो जीविकोपार्जन के मुद्दे पे आपने कहाँ जॉब किया? जीविकोपार्जन के लिए मैंने 40 साल बीएचईएल में नौकरी किया और कॉमर्शियल इंजीनियर्स की पोस्ट से मैं वहां से रिटायर हुआ सन 1919 जी। तो वहां पे भी आपकी परफॉर्मेंस 1919 बोला 2019 में। अच्छा। फिर आपकी जो वहां पे यात्रा रही होगी विभाग में, तो वहां पे भी आपकी बांसुरी चलती रही होगी? हाँ वहां पे मैंने शुरुआत किया। एग्जीक्यूटिव डे होता है, इंजीनियर्स डे, तो उस पर मैंने पहला गाना वहां पे परफॉर्म किया था। उस समय एक मूवी आई थी, राजेंद्र कुमार के बेटे की मूवी थी लव स्टोरी नाम से जी। तो उसमें एक गाना हुआ करता था, ये लड़का बड़ा दीवाना लगता है, बड़ा फेमस गाना था उस समय का। तो मैंने मंच पे बजाया तो मैं भी वो फेमस वाली लाइन में लग गया। तो क्या आप हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं? लोग जानने लगे। वो तो काफी पुरानी धुन हो गई, कुछ मैं और धुनें भी उससे भी अच्छी सुना। ये तो मेरी शुरुआत तो करें। तो शुरुआत में मैं आप लोगों को एक लता जी का गाया हुआ काफी प्रसिद्ध, जो लता जी को भी काफी पसंद था। रफी साहब भी इस गाने को बहुत पसंद करते थे। एक बार ऐसा मौका है, उन्होंने फोन से उस गाने को सुना लता जी से रिक्वेस्ट करके। तो हम चाहेंगे उसी की धुन सुनाइए। हाँ तो मैं जरूर सुनाता हूँ। ये राग शुद्ध कल्याण पर आधारित है। ये गाना जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, शास्त्रीय संगीत में, हमारे शास्त्रीय संगीत में एक राग होता है शुद्ध कल्याण। तो ये दो रागों का मिक्सर होता है। जाते में तो राग भोपाली चलता है, 5 स्वरों का राग है भोपाली, और लौटते में राग यमन होता है। अच्छा। थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकल इसको बता देता जी। तो आते में पूरे स्वर लगते हैं, जाते में सारे गा पा धा सा सिर्फ 5 स्वर लगते हैं जी। और ये गाना जो है वो शुद्ध राग पे आधारित है, क्लासिकल है, पूरा क्लासिकल है। सुनाता हूँ जी।
इसके अलावा फिर आपकी यात्रा कहाँ आगे बढ़ी, क्योंकि आपने स्टेज परफॉर्मेंस स्टेज परफॉर्मेंस मैंने दिया। उसके बाद में फिर हमारे यहाँ से एक ग्रुप जाता था, कला मिलन के नाम से एक प्रोग्राम होता था दिल्ली सीरी फोर्ट में जी। उसमें ऑल ओवर इंडिया से करीब 600 650 कलाकार आते थे और उनका एक कंपटीशन टाइप का होता था। तो मैंने सीरी फोर्ट में फ्लूट बजाए तो उसमें हमारा ग्रुप जो है वो टॉप पर आया था। तो ऐसी एक प्रथा थी, जो ग्रुप टॉप पे आता था वो पीएम रेजिडेंस पे उसका परफॉर्मेंस होता था। हाँ। तो उस समय हमारे राजीव गांधी जी पीएम थे, तो एक सफदरजंग रोड पर भी मुझको फ्लूट जाने का मौका मिला। अच्छा। बिल्कुल राजीव गांधी जी जैसे आप सामने बैठे हुए वो सिर्फ खड़े हुए थे जी। तो उनके सामने भी वहां पर फ्लूट बजाया। उसका कवरेज भी हमारे DD1 पे नेशनल न्यूज में दिया उन्होंने। उस समय एक ही चैनल आता था। उससे काफी। उसके बाद आपकी ये सुरमई यात्रा और आगे कहाँ बढ़ी? हाँ। आपने देश में कहाँ परफॉर्म किया? देश में हमने दिल्ली, लखनऊ, कई जगह दिया है। इधर ओरछा महोत्सव में भी दिया है, झांसी महोत्सव में भी दिया है। तो लेकिन फिर मुझे अपने काफी कमी महसूस होने लगी थी, क्योंकि उस समय तक मैं शास्त्रीय संगीत से नहीं जुड़ा था। मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था सुर क्या होता है और आपको लगता था उथला के ताल क्या होती है। अब मुझे लगता था कि मैं बजाता हूँ, लेकिन क्या बजाता हूँ मुझे खुद को नहीं पता। भाई बेस तो हमारे यहाँ का शास्त्रीय संगीत ही है, फिल्मी गाने वगैरह से तो सब इसी की इजाद है। हमने कहा ये सीखना चाहिए। तो फिर हमने करीब 85 के बाद में फिर हमने उस ओर ध्यान दिया और शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। तो किसको गुरु बनाया आपने? सबसे पहले तो हमारे गुरुजी जनक प्रसाद द्विवेदी जी थे, और बेसिक हमने संगीत का उनसे ही लिया। इसके बाद में फिर लक्ष्मण मासा हमारे गुरु रहे। फिर हमने श्री RP शर्मा जी से आखिरी में सीखा। उन्होंने जो है हमको विधिवत शास्त्रीय संगीत की पूरी शिक्षा पारंगत किया आपको। जी हाँ, जो कुछ आज हूँ मैं सब उन्हीं का दिया हुआ बजा रहा हूँ। जितनी हमारी झोली थी उतना मैंने उनसे ले लिया। बाकी अब वो तो उनके पास तो भंडार था जी। अब मैं मेरी झोली इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं उससे कुछ और जितना थोड़ा बहुत, क्या मेरे तो लगता है कि वही बहुत कुछ मुझको दे गए। आखिरी तक वो देना ही चाहते थे जी। अभी पिछले साल ही उनका स्वर्गवास हुआ 96 की एज में। ऐसे लोग कभी नहीं मरते, कला में सदैव जिंदा रहते। बिल्कुल सही कहा साहब। हमारे सामने तो आज भी हमको दिखते हैं और आज भी हमको बताते हैं। हम तो बस आत्मा से आत्मा जो कहते हैं हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से। विजय जी, मैं चाहूंगा कि कोई और, जैसे आपने अभी ये मीठी धुन सुनाई, इसी तरह की एक दो धुन और हमारे दर्शकों को इसका टुकड़ा सुनाइए। तो फिल्मी ही सुनना चाहेंगे? जो आप चाहें, जो जिसकी वजह से आपको खुद को अच्छा लगा हो और लोगों ने आपसे ज्यादा अपील की हो कि ये धुन जरूर बजाइए विजय जी। अच्छा। वो मैं चाहूंगा जी। चलिए, तो मैं आपको मुझे याद आ रहा है एक राजस्थानी जो एक सीरियल आया करता था हमारे बालिका बधू के नाम से। हाँ। तो उसमें एक टाइटल सॉन्ग हुआ करता था। मैं थोड़ा सी झलक उसकी सुनाता हूँ। सुनाइए प्लीज।
बहुत शानदार। हम चाहेंगे कि और कोई फिल्मी धुन भी सुनाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक पुरानी मूवी आई थी, फिल्म का नाम था जंगली। शम्मी कपूर की। जी हाँ जी हाँ, जी हाँ। उस फिल्म से आपको एक गाना जरूर। आपकी धुन दिल को छू जाती है। विजय जी, जहाँ आपने इतने सारे स्टेज पर परफॉर्म किए होंगे, तो वहाँ आपको ढेरों जगह तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपको पुरस्कारों से नवाजा भी गया होगा, उसका भी उल्लेख कीजिए। सब जब मंच पर कोई भी अच्छा प्रोग्राम होता है तो तालियां तो मिलती ही हैं, और हम लोगों के लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा अवार्ड यही होता है। अगर दर्शक खुश हैं और तालियां बजा रहे हैं तो उस समय हम लोगों का भी दिल जो है गदगद हो जाता है। और हम तो अपन बाकी जो मिलता जुलता है वो सब नहीं, हम तो इसी को सबसे बड़ा अवार्ड मानते हैं। तो शेर रिपोर्ट पर भी हमने तालियां बजवाई, फिक्की ऑडिटोरियम में भी ताली बजवाई, लखनऊ में वाल्मीकि ऑडिटोरियम में भी ताली, तो झांसी महोत्सव, ये सब तालियों का पुरस्कार तो मिलता ही रहता है। सबसे ज्यादा आपके इस वाद्य यंत्र को कहाँ सराहा गया? सबसे ज्यादा तो अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बीएचईएल में मैंने नौकरी किया जी। तो बीएचईएल में भी बहुत प्रोग्राम होते हैं, बहुत प्रोग्राम दिए और मुझे लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके अलावा झांसी में भी कई क्षेत्रों में, और आज भी मैं निरंतर कई स्थान, जैसे हमारे झांसी में श्री कुंज बिहारी जी का मंदिर है, मंदिर, वहाँ पे भी मंगलवार को होता है कार्यक्रम, तो वहाँ पर भी मैं कई बार गया हूँ, तो वहाँ पर भी लोगों ने बहुत सराहा मुझे। तो वहाँ आप कोई भजन की धुन सुनाते होंगे? भजन की भी धुन सुनाते हैं, हाँ। तो एक आध हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को उसका एक टुकड़ा सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक भजन सुना रहा हूँ।
बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। विजय जी, एक अलग हटके इस मुद्दों से अलग हटके एक विषय, हाँ। एक सवाल है मेरा बोलिए। कि आपकी इस बांसुरी जी हाँ। में आपके जीवन संगनी का क्या योगदान है? ये पूछना इससे जरूरी है कि बांसुरी का राधा से संबंध रहा है और भी तमाम, तो मैं चाहूंगा कि उसको कनेक्ट करते हुए आप हमारे सवाल का जवाब। बस सुनना अच्छा लगता है, इतना ही कह सकते हैं। जी, सुनती हैं बिल्कुल। और कभी और अच्छा लगता है तो तारीफ भी होती है। अच्छा अच्छा। तो मैं चाहूंगा कि जो उनको आपकी बहुत अच्छी धुन लगती है वो भी हमारे दर्शकों को सुनाइए। अच्छा अच्छा अच्छा। जो उनको अच्छी लगती है, क्योंकि सुनना भी एक योग्यता है। अच्छा अच्छा। मुझे याद नहीं आ रहा, किसी ने मुझे चैलेंज किया था कि भाई आपको अगर आप भोजपुरी गाना सुना सकते हैं क्या? मैंने कहा भाई प्रयास करता हूँ। तो मैंने एक भोजपुरी मूवी का गाना फ्लूट पर बजाया था। नहीं, मेरा सवाल जो है पहले हाँ। वो वाला पूरा कीजिए। नहीं है वो अच्छा, उससे जुड़ रहा है, उससे लिंक है। अच्छा अच्छा, क्योंकि वाइफ हमारी जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट जौनपुर से है। अच्छा अच्छा तो अच्छा, वहाँ पर भी भोजपुरी बोली जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी। तो ये हालांकि बहुत पुरानी मूवी का गाना, लता जी और तलत महमूद की आवाज में है। जी, तो चैलेंजिंग वे में मैंने ये गाना बजाया था। अच्छा तो अच्छा, मैंने कहा देखिए मैं भोजपुरी भी गाना भी बजा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा। तो उसी की एक आपने झलक, अपनी काबिलियत साबित की थी वहाँ। तो उसी की एक झलक सुनाता हूँ। जरूर जरूर। विजय जी, चूंकि आप बुंदेली खंडी हैं, बुंदेली आपका निवास है, वर्षों से रह रहे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं, जी हाँ। तो क्या बांसुरी को आपने बुंदेलखंड से भी जोड़ा? कोई बुंदेलखंडी आपके दिमाग में आया हो? एक सुनाता हूँ जी, क्योंकि अगर ये इस इंटरव्यू में बुंदेलखंडी पुट नहीं होगी तो ये अधूरा सा लगेगा। जी।
विजय जी, आपकी इस बांसुरी की यात्रा के साथ साथ और ऐसे क्या शौक रहे जो लोगों को पता ही नहीं? शौक तो मेरा, अगर आप पूछेंगे तो सर मुझे बांसुरी के अलावा कुछ नहीं दिखता। मुझे जब भी समय मिलता है तो मेरा शौक यही है, यही मेरा साथी, यही सब कुछ है। इसके अलावा मैंने कोई स्पोर्ट्स में कभी भाग नहीं लिया, ना किसी में। मेरा तो एक ही शौक रहा है और उसी में मैंने पूरा समय जितना मिलता है उसी में लगाया। वो मेरे हिसाब से मैं बहुत कम समय लगा पाता हूँ। मेरे पास तो अभी एक जीवन भी कम है। अगर एक जीवन और मिल जाए तो हो सकता है उसको भी कम पड़े। तो मैं तो इतना करना चाहता हूँ इसमें, फ्लूट में। तो विजय जी, हाँ, ये बिल्कुल सच है कि आप जो कर रहे हैं वो अनूठा है, अकल्पनीय है, अतुलनीय है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने अपने उत्तराधिकार किसको नियुक्त किए? क्योंकि मेरा बेटा संगीत में रुचि रखता है जी, लेकिन फ्लूट में तो नहीं। हाँ, कीबोर्ड वगैरह बजाता है, लेकिन हाँ मैंने अपने कुछ शिष्य जरूर तैयार किए हैं जी, जो अच्छी बांसुरी बजा रहे हैं। और एक मेरे पास में एक बिटिया भी आती है, आजमगढ़ से है वो जी। यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज में वो 4th ईयर कर चुकी है। अच्छा अच्छा, और डॉक्टरी पढ़ रही है। हाँ, तो जी, तो उसने सीखा है और एक दो बच्चे और भी काफी अच्छा सीख रहे हैं। मतलब एक भीड़ जुटा रहे हैं आप ताकि ये विधा आपके बाद नहीं, भीड़ तो नहीं। मैं भीड़ तो आप जो थोड़ा ये शब्द मैं इसीलिए रोक रहा हूँ क्योंकि भीड़ का मुझको शौक नहीं है। मेरे पास में 2 लोग भी आए, लेकिन वो सीखने वाले हों, जानकार लोग हों, जानने वाले हों, उसकी कदर करने वाले हों। तो मैं वही चाहता हूँ, मैं भीड़ नहीं लगाता हूँ। मेरे घर पर मैं सिखाता जरूर, लेकिन यहाँ कोई ना कोई बैनर है कि कोई संगीत विद्यालय चलना, ना यहाँ कोई रजिस्टर है, ना अटेंड लगती। आओ, जिसको सीखना हो सीखो। मैं किसी से कुछ लेता भी नहीं। आप सीख जाओगे तो वही मेरी दक्षिणा है। बिल्कुल सही। और मैं सोचता हूँ कि जो मेरे पास है वो सब मैं यहीं के दे के जाऊँ बच्चों को। जो भी सीखना चाहते हैं, जो भी इच्छुक हो वो आ सकते हैं। चलते चलते हम चाहेंगे कोई आपकी अपनी खुद की पसंद की मीठी धुन हमारे दर्शकों के साथ। मैं देखिए, फिल्मी तो बहुत सुना दिया आपको। अब मैं थोड़ा सा अपने क्लासिकल बेस पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैं क्लासिकल ही मेरा फील्ड है। मैं फिल्मी गाने तो बहुत ही रेयर, जब कभी लोगों के पसंदगी पे बजाता हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य तो शास्त्रीय संगीत ही है। तो मैं आपको राग झंझोटी में एक धुन बजाता हूँ। ठीक है, आशा है आप लोगों को पसंद आएगी।
माशाल्लाह। विजय जी, बंजारा बीट एक छोटा सा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कलाकारों को, बड़े कलाकारों को मौका देने की कोशिश कर रहा है। हम चाहेंगे कि हमारी चैनल के दर्शकों के लिए आप अपनी तरफ से छोटा सा संदेश दीजिए। छोटा सा संदेश आप कह रहे हैं तो मेरी तरफ से तो संदेश यही है कि आप लाइफ में एक चीज चुने और उसको बहुत अच्छी तरह से निभाएं, बहुत के चक्कर में ना पड़े। हाँ, जैसा अंग्रेजी में कहावत है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वो ना करें। आप कोई भी एक फील्ड चुनिए और उसमें महारत हासिल कीजिए, ताकि आप जैसे महानुभाव आए ऐसे इसी तरह इंटरव्यू लेने आए उनके बारे में लोगों को बताएं। तो मैं दर्शकों से यही अनुरोध करूंगा कि भाई आप 10 चीजों की तरफ ना भागकर एक ही चीज को थामें और उसी पर अपना जीवन लगाएं और सारा प्रयास उसी पर करें। मेरी तो यही। एक आखिरी सवाल वो मैं बीच में पूछना भूल गया। हाँ, बोलिए। कि आपके वास्तवी के कार्यकाल में आपने जॉब के दौरान भी इसको अपने जीवन से जोड़ के रखा, तो कामकाज यानी आपकी नौकरी इसमें अवरोध के रूप में नहीं रही? बहुत रही सर। उसमें इसके वजह से तो मुझे लगता है कि शायद मेरा ये जीवन तो खाली चला गया। मेरा 22 साल मैंने टूरिंग जॉब किया है और महीने में 1 हफ्ते भी झांसी नहीं रह पाता। आए और बैग तैयार रहता था, फिर कहीं जाना है, फिर कहीं जाना है। ना ही रास्ते में कोई समय मिल पाता था अभ्यास के लिए, और होटलों में रुकता था तो होटलों में माहौल तो रहता ही नहीं है कि मैं अभ्यास। लेकिन जैसे ही मैं झांसी आता था, बांसुरी उठा के गुरुजी के यहाँ भागता था और जितना समय मिलता था अभ्यास करता था, और किसी ना किसी तरह मैं इस विद्या से जुड़ा रहा। और उसी का परिणाम है कि आज मैं ये दिन देख रहा हूँ कि भाई मुझे लोग सुन रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती है। अगर मैं उन दुविधाओं और उन परेशानियों में पढ़कर इसको छोड़ देता तो आज इस मुकाम पे ना हो। आज रिटायरमेंट के बाद में मेरे को समझ में नहीं आता मैं करूं क्या सुबह से शाम तक। आज मेरे पास मैं भरपूर समय इसी में दे रहा हूँ। और दर्शकों से भी यही चाहूंगा कि भाई आप भी कोई एक ऐसी विधा चुने और सारा जीवन उसी में लगाएं तो आपको अवश्य कुछ ना कुछ प्राप्त अवश्य होगा। जी, ऐसा नहीं। तो ये थे विजय सिंह जी, जो जीवन भर बांसुरी को अपने सीने से लगाए रहे, छुपाए रहे और रिटायरमेंट के बाद भी वो बांसुरी को छोड़ नहीं पा रहे, उसका लोभ छोड़ नहीं पा रहे। बंजारा बीट से बात करने के लिए विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।